नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फॉर नेशन और मैं हूं सांत्वना आपके साथ। जैसे जैसे आगामी लोकसभा चुनाव का वक्त नजदीक आते जा रहा है, ठीक वैसे वैसे बीजेपी एक के बाद एक रणनीति अपनाती जा रही है। और बात करें अगर बिहार की सियासत की, तो यही वजह है कि बीजेपी लगातार चिराग पासवान से अपनी संपर्क साधने की कोशिश कर रही है, चिराग पासवान से अपनी दूरियों को कम करने की कोशिश कर रही है, चाहे वो चुनाव प्रचार के माध्यम से हो या फिर मुलाकातों के माध्यम से। बीजेपी बिहार की सियासत में बड़े उलटफेर की तैयारी में है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ चिराग पासवान ने बीजेपी से ऐसी मांग कर दी कि बीजेपी का तो कलेजा ही फट गया। जी हां, आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर सीटों की मांग चिराग पासवान ने कुछ ऐसी की है कि बीजेपी को कुछ सोचते नहीं बन रहा है। क्या चिराग पासवान के इस गठबंधन को बीजेपी मंजूर करेगी, और अगर नहीं किया तो बीजेपी को इससे एक भारी नुकसान झेलना पड़ सकता है। आखिरकार क्या होगा और चिराग पासवान की ये बड़ी मांग बीजेपी से क्या है, जानते हैं। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की पार्टी की सीटों पर 2020 के विधानसभा चुनाव में कैंडिडेट उतारकर जदयू को 43 सीट पर समेट देने वाले लोजपा रामविलास के अध्यक्ष और जमुई के सांसद चिराग पासवान की मांग और पूछ फिर बढ़ रही है। खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हनुमान घोषित कर चुके चिराग भले सब काम भाजपा के हिसाब के ही करते हो, लेकिन उनकी पार्टी लोजपा रामविलास अभी तक एनडीए का हिस्सा नहीं है, क्योंकि वहां उनकी पार्टी तोड़कर मंत्री बन बैठे उनके चाचा पशुपति पारस की पार्टी रालोजपा बैठी हुई है। अब 2023 आधा निकल चुका है और 2024 बस आने को है। अगले साल इस समय तक अगली सरकार के शपथ की तैयारी हो रही होगी या हो चुकी होगी। ऐसे में बीजेपी से लेकर आरजेडी तक चिराग पासवान का भाव चढ़ा हुआ है। दलितों और उसमें भी पासवान के वोट पर जो पकड़ और प्रभाव चिराग का है, वो 5 सांसद तोड़कर नई पार्टी बनाने वाले उनके चाचा पशुपति पारस का भी नहीं है। ये बात भाजपा भी जानती है और राजद भी। 2020 में जब चिराग एनडीए में पसंद भर सीट नहीं मिलने पर बीजेपी का साथ छोड़ गए थे और अपने पोस्टर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फोटो लगा रहे थे, तो भाजपा ने उनके फोटो लगाने से उन्हें रोक दिया था। लोजपा के 6 में से 5 सांसद को लेकर चाचा पशुपति पारस ने पहले पार्टी का दावा किया, बाद में नई पार्टी बना ली और केंद्र सरकार में मंत्री बन गए। चिराग पासवान ने केंद्र सरकार ने 12 जनपद का बंगला खाली करा लिया, जिसे वो अपने पिता की याद के तौर पर रखना चाहते थे। गौरतलब है कि इन 3 सालों में बीजेपी और चिराग के बीच बहुत कुछ हुआ है, लेकिन नीतीश के धुर विरोधी के तौर पर उभरे चिराग जमीनी हकीकत और उनके सामने मौजूद राजनीतिक विकल्पों से वाकिफ है। इसलिए चिराग पासवान खुद या उनकी पार्टी का कोई नेता बीजेपी के लिए ऐसी वैसी बात नहीं करता। सबके निशाने पर जदयू के सुप्रीमो नेता नीतीश कुमार ही रहते हैं, तो जो लालू यादव और तेजस्वी यादव की आरजेडी कांग्रेस हम के साथ लेफ्ट के समर्थन से सरकार चला रहे हैं। बुरे समय में बीजेपी का साथ नहीं मिलने से दुखी चिराग को मनाना शुरू हो चुका है। पिछले साल दिसंबर में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद चिराग को जेड कैटेगरी सिक्योरिटी दी गई, लेकिन अप्रैल में जब अमित शाह ने बिहार में कहा कि 2024 में बिहार की 40 सीट लड़ेंगे और जीतेंगे, तो चिराग ने भी जवाब में कहा कि उनकी पार्टी भी 40 सीट लड़ने की तैयारी कर रही है। कुर्नी और गोपालगंज उपचुनाव में बीजेपी की जीत में पासवान वोट का अहम रोल माना जाता है। चिराग पासवान एनडीए का हिस्सा नहीं है, लेकिन दोनों के बीच दूरियां कमती जा रही है और बीजेपी एक मौका नहीं छोड़ रही चिराग पासवान को अपने खेमे में करने की। लेकिन इस बीच चिराग पासवान ने सीटों की मांग रख दी है, जहां ये माना जा रहा है कि क्या बीजेपी उन्हें इतनी सीटें देंगी। हालांकि इस बात की औपचारिक घोषणा हम नहीं करते हैं, ये कयासों के बाजार से सूत्रों के हवाले से खबर निकलकर सामने आ रही है कि चिराग पासवान ने एक बड़ी मांग बीजेपी के सामने रखी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि बीजेपी का इस पूरे मुद्दे पर क्या स्टैंड होता है। क्या चिराग पासवान को बीजेपी अपनी ओर साधने में कामयाब रहेगी, या फिर एक बार फिर बीजेपी को चिराग पासवान से दूर होकर बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। नमस्कार।